सरकार का जो नज़रिया है, चाहे वो केंद्र शासित हो या फिर राज्य सरकार हो, 5 किलो राशन में पूरा जीवन तो व्यतीत नहीं कर सकता बंदा। ठीक है, रोज़गार की कहीं बातें नहीं है। अब जिसे 5 किलो अगर राशन मिल रहा है, वो कमाने कैसे जाएगा? जब वो कमाने नहीं जाएगा, खाली बैठे क्या करेगा? वो जुआ खेलेगा। जुआ खेलेगा तो क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? जो अभी नंदनगरी सीमापुरी विधानसभा की जो समस्या है, वो ये है कि यहाँ के लोग पढ़ने लिखने पे जोर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और 5 किलो राशन बीजेपी इनको दे रही है, नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, और उनका जो जीवन शैली है बिल्कुल ख़राब किए जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सट्टा खेल के अपना पूरा दिन अपना टाइम निकाल लेते हैं। रात में अपनी औरत को मारपीट करते हैं बच्चों के साथ। सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे सामने है सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मनोज सूर्यवंशी जी हैं, जो कि पिछला जो इनका चुनाव रहा है काफी कांटे का चुनाव रहा है, और बीएसपी पार्टी से ही नगर निगम पार्षद का इन्होंने चुनाव भी लड़ा है, और अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि इनको विधानसभा क्षेत्र का एक प्रत्याशी चुना गया है। हालांकि जो बीएसपी पार्टी है वो हमेशा संविधान की बातें, रोजगार की बातें, निःशुल्क शिक्षा की बातें करते हैं। अब देखते हैं मनोज जी अपने विधानसभा में किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ की जो पब्लिक है उनको निदान करने का काम करेंगे, क्योंकि वो एक सेंट्रल मैनिफेस्टो होता है, मगर ये क्षेत्रीय मैनिफेस्टो में ये क्या देने वाले हैं लोगों को। आपका स्वागत है आवाज भारत में। नमस्कार सब साथियों, जय भीम। मेरा नाम मनोज, विधानसभा प्रत्याशी सीमापुरी, और बहन जी के आशीर्वाद से मेरे को आप लोगों के बीच में भेजा गया है। सबसे पहले यह है कि समस्या की यहाँ जो समस्या है अतिक्रमण की, और जुए की, और ड्रग्स की, और पुलिस का अवमाननीय व्यवहार, और काफ़ी सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। स्ट्रीट लाइट से लेके सड़क तक, गंदे पानी तक, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं ये कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर पिछली बार जो वो नगर निगम में मेरे को प्यार दिया जनता ने, उसी वजह से मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ सीमापुरी विधानसभा में। और आपके बीच आपका प्यार मेरे को चाहिए होगा, आपका वोट, आपका सहयोग मेरे को चाहिए होगा। आप मेरे को जितना सहयोग करेंगे उतना ही कम है। मैं चाहता हूं कि आप बढ़ चढ़ के वोटिंग करें, बढ़ चढ़ के प्रतिशत को ऊपर ले जाएं, और बीएसपी को जिताएं, बीएसपी को वोट करें। अभी आपने 2-3 पॉइंट्स का आपने जिक्र किया कि यहाँ पे कहीं न कहीं शराब, माफियागिरी और जुए की, और आपने अन्य प्रकार के और भी नशीली चीज़ों का नाम ले रहे थे। क्या लग रहा है कि मतलब कि जिस प्रकार के पूरे दिल्ली में मतलब शराब पाबंदी मतलब पर हो रहा है, मगर सरकार के कान तक जू तक नहीं दे रही है। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि शराब पी करके या मतलब कि अपने आप को मतलब बर्बाद कर रहे हैं। इस पे भी बहुत सारे मतलब कि स्कैंडल में जिसपे केजरीवाल जी खुद मतलब उनको जेल भेजा गया, सजा भी हुई है। क्या लग रहा है कि मतलब अभी पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था और किस प्रकार की मतलब की समस्या है? देखिए, सरकार का जो नज़रिया है, चाहे वो केंद्र शासित हो या फिर राज्य सरकार हो, 5 किलो राशन में पूरा जीवन तो व्यतीत नहीं कर सकता बंदा। ठीक है, रोज़गार की कहीं बातें नहीं है। अब जिसे 5 किलो अगर राशन मिल रहा है, वो कमाने कैसे जाएगा? जब वो कमाने नहीं जाएगा, खाली बैठे क्या करेगा? वो जुआ खेलेगा। जुआ खेलेगा तो क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? जो अभी नंदनगरी सीमापुरी विधानसभा की जो समस्या है, वो ये है कि यहाँ के लोग पढ़ने लिखने पे जोर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और 5 किलो राशन बीजेपी इनको दे रही है, नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, और उनका जो जीवन शैली है बिल्कुल ख़राब किए जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सट्टा खेल के अपना पूरा दिन अपना टाइम निकाल लेते हैं। रात में
अपनी औरत को मारपीट करते हैं, बच्चों के साथ गाली गलौज करते हैं, ये पूरा दिन इनका साथ ये ख़त्म हो जाता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि फ्री का राशन छोड़ के सरकार इनके शिक्षा पे जोर दे और इनके रोजगार पे जोर दे, जिससे ये अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर लें। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी में फ्री बिजली, फ्री पानी और डीटीसी पे महिलाओं के लिए फ्री मतलब किराया किया हुआ है, और अब तो 2100 रुपये प्रति माह देने का भी मतलब कि वादा किया हुआ है। देखिए, बिजली पानी का जो मुद्दा है फ्री का, कोई कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं। अगर किसी पर रोजगार होगा तो क्या वो अपना बिजली पानी का बिल पे नहीं कर पाएगा? कर सकता है। मगर इन खोखले जो ये वादे हैं, जो इनकी योजनाएं चल रही हैं, ये दिल्ली वासियों को निकम्मा करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं फ्री का लालच देके आप उसको आलसी बना रहे हो। तो मेरा तो यही है कि इन मुद्दों से भटक मतलब एक वोट के लिए ये चीज़ें ना लेकर आए, साफ सीधी राजनीति करें और साफ सीधे काम करें और अपने सरकार को आगे बढ़ाएं। बाकी टैक्स तो सभी पे कर रहे हैं, सरकार अपने घर से थोड़ी पैसा लगा रही है। क्या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, किसी ने अपनी जेब से पैसा लगा के किसी की सहायता करी हो तो बताओ? ये तो टैक्स का पैसा है और टैक्स का पैसा ही हमें वापसी दिया जा रहा है। तो इससे अच्छा तो हमें टैक्स थोड़ा फ्री कर दिया जाए तो हम और ज़्यादा अपने यहाँ रिलीफ हो जाएंगे। तो ये बातें चलेंगे ही नहीं कहीं पे। तो टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं आप। जिस विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं उसमें कम से कम 70% आरक्षित लोग रहते हैं, यानी मतलब जो आप मतलब आरक्षित सीट पे लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जो बीएसपी के जो वोटर अभी इधर उधर तितर बितर, क्योंकि बीएसपी के ही वोटर तितर बितर है, उनको कैसे समेटने का काम करेंगे? देखिए जी, बीएसपी का जो वोटर है वो कहीं नहीं है, वो एक कैडराइज है, और वो कैडराइज जो वोटर है वो कहीं कहीं नहीं जा रहा है, वो सिर्फ बीएसपी के उसमें रहेगा, बीएसपी को ही सपोर्ट करेगा। और ये तो जो एक अफवाह है बीजेपी आम आदमी पार्टी की कि जी यहाँ पे 70% जो दलित समाज है और जिसका शोषण ये कर रहे हैं, ठीक है, और अफवाहें उड़ा रहे हैं। शोषण तो देखो वर्षों से होता हो रहा है और आज भी हो रहा है। शिक्षा के नाम पे हो रहा है, ठीक है, राशन के नाम पे हो रहा है। एक मजाक वाली बात है कि एक परिवार जिसमें 7-8 परिवार है लोग हैं और उसमें 5 किलो अनाज दे के इसे बढ़ाया जा रहा है। और मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने जी 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया है। तो इसका मतलब गरीबी इस हाल तक है कि 50% से ज़्यादा लोग गरीबी की दुर्दशा झेल रहे हैं, और उसमें भी वो अब कह रहे हैं कि हमारा सराहनीय काम है। 10 साल से ज़्यादा बीजेपी की गवर्नमेंट को हो गया है और वो ये कह रहे हैं हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया है। ये तो शर्म करने वाली बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब कि जो फ्री की जो चीजें हैं, जो चीजें मतलब कि होनी चाहिए कि रोजगार, मतलब हर परिवार में रोजगार, तो आप लोग कैसे प्रोवाइड कराएंगे? देखिए, हम प्रोवाइड सबसे पहले है कि हमें अगर अगर सिंहपुरी की जनता अगर बीएसपी को सपोर्ट और जिताएगी तो सबसे पहले यहाँ के जो मुद्दे हैं हम उसे विधानसभा में उठाएंगे। क्योंकि ये नहीं है कि मैं अकेला अगर जीत के आ जाऊंगा तो मैं ये सारी चीज़ें खत्म कर दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि दलितों की आवाज़ बनना। जब तक आवाज़ बन के विधानसभा नहीं पहुंचेगी और वो लोकसभा नहीं जाएगी, जब तक इस चीज़ का कोई भी निवारण नहीं हो सकता। मुद्दे ये हैं कि जो गंदा पानी यहाँ के लोग पी रहे हैं, जो केजरीवाल सरकार कह रही है कि जमुना को हमें 5 साल और दो और जमुना को साफ करेंगे। जो पानी पीने का पानी साफ नहीं कर पा रहा है वो जमुना क्या साफ करेगा? बीजेपी की गंगा परियोजना के अंदर उमा भारती जी को लाया गया था, 80 करोड़ का टेंडर था, 80 करोड़ टेंडर के अंदर गंगा जी साफ नहीं हुई। वो केजरीवाल से कह रहे हैं कि जमुना जी साफ नहीं हुई। मैं तो दोनों से पूछना चाहता हूँ कि जमुना जी साफ नहीं हो, गंगा जी भी साफ नहीं हुई। तो उमा जी भी लापता होगी सर। 80 करोड़ के बाद तो हर कोई गायब हो जाता है। 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ के बाद तो दोबारा क्यों आना चाहेगा? कल को अगर सरकार चेंज होगी, कल को उन्हीं से पूछ लेंगे 80,000 करोड़ कहाँ गए। तो मुद्दा यही है कि वो अपना साइड बैठ जाए। उम्र हो गई थी उनकी, तो आराम से अपना टाइम काटे, कोई किसी लफड़े में नहीं फंसे। बार बार संविधान का जिक्र हो रहा है कि संविधान खतरे में है और संविधान खत्म करने के कगार पे ये जो सरकार की मंशा है,
देखिए, संविधान खतरे में है या नहीं है, इसकी परिभाषा ना दो तरीके की है। संविधान तो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा, मगर उससे छेड़छाड़ करके जहां पर आईपीसी को वीएनएस बना कर दिया है, ठीक है, इस छेड़छाड़ को इतना करीबी से मतलब कि ये लोग इस पर काम कर रहे हैं, कल को ये कहेंगे कि अंबेडकर जी ने ये कानून नहीं लिखा, कानून तो हमने लिखा है। वीएनएस कौन लेकर आए? ये लेकर आए जी मोदी जी, ठीक है, और आईपीसी को खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। संविधान को मजबूत बनाने के चक्कर में ये सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर जी को, यहाँ से अंबेडकर जी का जो एक श्रेय जाता है कानून को लिखने का, ठीक है, उसे खत्म करना चाहते हैं। कल को अंबेडकर जी को कोई याद ना रखे। चलिए एक बार को ना मतलब क्षेत्रवासियों से क्या अपील है? क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि एक मजबूत कैंडिडेट को जिताएं, बहुजन समाज पार्टी को जिताएं। ये आपकी आपकी अपनी पार्टी है, आपके फेवर में काम करेगी, आपके हर मुद्दे को उठाएगी। मैं मनोज, आपका भाई, आपके लिए किसी भी तरह का सहयोग के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, तत्पर रहूंगा। एक बार आप वोट करें, एक बार विश्वास लाएं, विश्वास करें कि बहुजन समाज पार्टी को जिताएं और उसे विजयी बनाएं। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।